अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सील नेक्टर के 11 सेशन में हम लोग इंशाअल्लाह आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 137 से। तो हम स्क्रीन शेयर कर देते हैं पहले। ओके ओके तो ओके 137 बस। ओके, बात थी द कुरैश अप्रोच अबू तालिब। ठीक है, तो ये स्टोरी हम लोग बहुत सुने होंगे कि जब कुरैश कैसे अबू तालिब के पास आते हैं। अबू तालिब जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चचा थे और हज़रत अली के अब्बा थे। तो इब्न इसहाक़ कहते हैं कि अबू तालिब के पास कुछ आते हैं लोग और कहते हैं कि ए अबा तालिब, तुम्हारा जो भतीजा है वो हमारे गॉड्स को कर्स करता है, हमारी जितनी सारी चीज़ हर चीज़ को बुरा कहता है, नहीं कोई हमारे व्यू को एक्सेप्ट नहीं करता, हर चीज़ को अपोज़ करता है। और हम चाहते हैं और फिर हम चाहते हैं कि वो एकदम मतलब हम मतलब उसको तुमसे अलग कर दें। अबू तालिब ने उनको समझाया, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी राह जो थी दावत की वो बिल्कुल जारी रखी। अब कुरैश जो है ना बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसके बाद उन्होंने कहा कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब वो प्रेशर डालने लगे अबू तालिब के ऊपर। तो कुरैश के पास जो है अब ज़ाहिर-सी बात है वो कुछ ना कुछ उनको करना था। तो अबू तालिब बहुत ज़्यादा परेशान थे इस बात को लेके, बहुत बहुत स्ट्रेस में थे कि और ये भी नहीं वो चाहते थे कि अपने इतने भतीजे को अलग कर ले अपने आप से। उसके बाद से फिर जो है ना वो जाते हैं मतलब ये बात पहुँचवाते हैं और फिर कहते हैं कि देखो और फिर मतलब खुद जाके कहते हैं कि मेरे ऊपर ऐसा बोझ ना डालो जिसको मैं जो हूँ ना बर्दाश्त ना कर सकूँ। इसके ऊपर जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये बात कही ना, इस बात से मतलब ना ये इतना गज़ब का स्टेटमेंट था। कहा कि अगर ये मेरे एक हाथ में सूरज रख दें, एक हाथ में चाँद रख दें और कह दें कि जो है इस कोर्स को छोड़ दो, तब भी मैं जो हूँ इसको नहीं छोड़ूँगा। यहाँ यहाँ तक कि अल्लाह ताला मुझे मतलब जीत ना दिला दें या तो मैं इसी में हलाक हो जाऊँ। ये जो इतना बड़ा कॉन्फिडेंस है ना इतने उसमें, ये होती असल चीज़ यानी कि जो किसी सच्चे क्या कहते हैं ना दावत को यानी कि वो कोई सच्चा कोई इंसान कोई जैसे कह रहा है ना कि मेरे पास ये है और मैं इस पे इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि मतलब आप पूरी दुनिया की चीज़ हमारे कदमों में लाके रख दीजिए। अब मैं सूरज चाँद को तो समझ रहे हैं यानी कि पूरी दुनिया तो कुछ नहीं है, ये भी लाके रख दो मेरे हाथ में, तभी हम इसको छोड़ इसका मतलब कितने ज़्यादा इसमें ट्रुथ था और फिर इससे ये पता चलता है कितना ज़्यादा एडamant थे कि हम इसको नहीं करने वाले हैं। तो ये जो एब्सोल्यूट जो चीज़ थी ना, ये बहुत सिग्निफिकेंट लाइन थी, ठीक है? इसके बाद से क्या होता है कुरैश जो है ना दोबारा फिर आते हैं और उसके बाद से फिर जो है जब देखा कि फिर से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दावत नहीं छोड़ रहे हैं। तो इस बार क्या होता है ना एक एक यूथ है उसका नाम उमारा बिन अल-वलीद बिन अल-मुगीरा यानी अल-वलीद बिन मुगीरा का बेटा उमारा। तो वो जाके कहता है कि ए अबू तालिब कि हाँ, ये लोग जाके कहते हैं मतलब ये लोग कुरैश जाके कहते हैं कि ए अबू तालिब हम तुम लोग तुम्हारे पास ना एक ऐसा जो है एक यूथ लेके आए हैं, एक एक नौजवान लड़का लेके आए हैं जो मतलब हम चाहते हैं कि तुम अपने भतीजे से इसको एक्सचेंज कर लो, ठीक है? यानी कि तुम्हारे भतीजे ने तो इतना सब परेशानी ये लेके आया है हम लोग के ऊपर, तो हम लोग क्या करेंगे उसका कत्ल ही कर देंगे। फिर जो है इसके बाद से मतलब ये एक्सचेंज की बात हो रही थी मैन फॉर मैन वाली। तब अबू तालिब ने कहा कि ये बहुत खराब बात है, ठीक है? तुम जो है मतलब ऐसा काम कर रहे हो बिल्कुल ये अनबिलीवेबल है, हम बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। तो मुतइम बिन आदी जो थे, वो उन्होंने कहा कुरैश से कहा कि देखो तुम लोग फेयर हो जाओ और उसके बाद से फिर जो है अबू तालिब जो है ये बात कहते हैं ना कि अबू तालिब के अंदर भी अल्लाह ताला ने ये बात दिल में डाल दी कि वो एकदम इस चीज़ को लेके वो हो जाते हैं एकदम सख्त हो जाते हैं और फिर कहते हैं जो तुम लोगों को करना कर लो, जो उखाड़ना उखाड़ लो, हम वो नहीं करेंगे वाली बात है। उसके बाद से फिर जो है कोई डेट तो नहीं इसकी पता है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये प्रॉफिटहुड के 6th ईयर की बातें हैं, ठीक है। अब क्या होता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एट्रोसिटीज़ कैसे होती हैं, तो जो चच्चा अबू लहब जो था, उसने क्या किया कि बहुत अलग-अलग तरीके से वो ना बुरे काम करने लगा। उसने क्या किया कि मतलब वो पत्थर फेंकता था और उसने अपने दोनों बेटों से कह दिया कि तुम जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दोनों बेटियाँ हैं उनको तलाक दे दो, ठीक है? और फिर जब आपका जो है जब बेटा जब जब वो जो इंतकाल हुआ, मुझे लगता है क्या था शायद इब्राहिम नाम था, क्या नाम था? जो भी नाम था, याद नहीं आ रहा हमको है। या सॉरी दूसरा था इब्राहिम तो बाद की बात है, अल्लाहु आलम। तो तब इसी ने कहा इस चचा ने कहा कि द मैन कट ऑफ फ्रॉम उसके यानी कि अबतर वाली जो बात है जिसके बाद से अल्लाह ताला ने इन्ना अतईनाकल कौसर वाली जो सूरत निकाली कि ये जो दुश्मन तुम्हारे उनके वो दुम कटे हैं यानी तो उसके बाद से फिर जो है ना, हर जगह वो जाके वो परेशान करता था अबू लहब, कहीं छोड़ता नहीं था। उसके बाद से फिर जो है तारिक कहते हैं कि वो सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि वो मतलब परेशान कर देता है। सोचो इंसान तसव्वुर करे हमारा कोई चच्चा हो, हमें कोई बुरी गाली भी दे दे, बुरी बात भी कर दे, तो इंसान मतलब तसव्वुर सोचेगा नहीं कभी इनकी तरफ बात भी करें, हमें वो करें। और ये ऐसा शख़्स था
कि मतलब वो सिर्फ बुरा-भला बोलता ही नहीं था, पत्थर तक मारता था, जिससे आपके एंकल से मतलब खून निकलने लगता था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो और सिर्फ यही नहीं, आपकी जो चच्ची यानी उम्म जमील जो थी, और वो उम्म जमील जो है ना, वो अबू सुफ़ियान रज़ियल्लाहु अन्हु की बहन थी, ठीक है? वो भी यही काम करती थी, इसी तरह का बहुत बुरा काम करती थी, यहाँ तक कि वो थॉर्न्स, रोप्स यानी ये सब चीज़ को बाँध के जो है उस रास्ते पे डाल देती थी। यानी इतने बुरे-बुरे हरकत करती थी और बहुत ही इल मैनर्ड, बहुत बैड टेम्पर्ड वुमन थी, यानी बहुत ही बुरी वुमन थी। हमेशा गाली-गलौच करती थी और हमेशा लोगों में अंदर मतलब लड़ाइयाँ लगवाती थी। इसीलिए इसको जो है कुरान में क्या कहा गया, वम्रअतुहु हम्मालतल हतब, व हम्मालतल हतब, यानी कि वो जो है ना क्या करेगी, यही फायरवुड को, अब देखो अल्लाह ताला ने क्या जज़ा, उसका बदला क्या हुआ कि अब वो मतलब आखिरत में, मतलब जहन्नम में अपने शौहर के लिए, अबू लहब के लिए, मतलब पूरा जो है वही फायरवुड को इकट्ठा करेगी और वो आग में डालेगी। मतलब ये हमेशा-हमेशा के लिए उनके लिए सज़ा होगी और बिल्कुल डिज़र्विंग सज़ा उनके लिए है। ठीक है? तो इंशाअल्लाह यहाँ से अब काशिफ़ कंटिन्यू करेंगे। काशिफ़ में नेट हो गया, कुछ इश्यू है क्या? हेलो। हाँ, हाँ, ठीक है। नहीं कुछ। हाँ, बोलो, बोलो। स्टार्ट करो। अरे एकदम पूरा फ़ोन हैंग हो गया यार, ना म्यूट हो रहा, ना अनम्यूट हो रहा है कुछ। अभी सही है? 1 सेकंड, 1 मिनट बस हमें दो तो। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कहते हैं, हनी बोला उसकी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं, कुछ नहीं है ऐसा। अच्छा, सही में? झूठ नहीं बोलेंगे, हमें देख के बिल्कुल भी नहीं लगा तबीयत नहीं ठीक है। रोज़ा है, मन नहीं कर रहा होगा करने का, वो अलग की बात है। नहीं, ऐसा ना हो, मन नहीं, मैं क्या वैसे अल्लाह ताला सवाब देंगे, तो बजाया करो। भाई जिसको समझ में आएगा वो करेगा ना, जो नहीं समझ में आया तुम क्या कर सकते हो? हम तो बोला जॉइन करो। तबीयत तबीयत नहीं खराब है। मेरे नॉलेज में तो नहीं है, तभी तक तो ठीक थे एकदम। खैर हमें कहाँ से पढ़ना है ज़रा एक बार बता दो तो पेज वही नंबर? यहाँ से स्टार्ट से, इसी जगह से, ऑन रिसीविंग दिस न्यूज़ से। पेज नंबर बताओ ज़रा। 130 इन 140। 140। 1 सेकंड, हाँ ठीक है, ओके। हाँ, तो ये वही ना सूर्य जो है सूर्य लहब का है ना कि कैरियर ऑफ द फायरवर्ड, मतलब इतना खतरनाक, इतनी डिजर्विंग और इतना जस्टिस से भरी हुई ये सजा है कि दुनिया में हरकत की है, मतलब इटर्निटी तक इसको अगर एक बार इंसान जो है सोचने की कोशिश करे तो इटर्निटी तक जो खत्म नहीं होगी यही काम करना है। ठीक है। On receiving this news, she directly proceeded to the Kaaba with a handful pebbles to throw at the Prophet sallallahu alaihi wasallam. ये हम लोग इसके पहले भी पढ़ चुके हैं, कई जगह इंस्टेंस है, ये काफी फेमस है कि जब ये बात पहुंची तो वो जो थी काबे के पास पता चला कि अल्लाह के रसूल वहां पे हैं। बट हुआ क्या कि जब वो वहां पे पहुंची तो अल्लाह ताला ने उसकी साइड इस हिसाब से छीन ली कि उसको अल्लाह के रसूल दिखाई नहीं दिया और खाली हजरत अबू बकर दिखाई दिए। तो फिर उसने अबू बकर को क्या कहते हैं एड्रेस करते बुरी भली खराब खराब बातें बोली, थ्रेटन किया, बाकी कंपेनियंस को खराब खराब बातें बोली और अपना क्या कहते हैं फेबल्स वगैरह जो लाई हुई थी कुछ कुछ फेंका और वहां से चली गई। ठीक है। क्या कहते हैं फुल ऑफ डिसरिस्पेक्ट, मतलब खराब ही बात कही और बोला कि भाई दीन को रिजेक्ट करते हैं, आपकी कॉल को रिजेक्ट करते हैं और इस्लाम को रिजेक्ट करते हैं, ये सब बात बोला। जब वो चली गई तो हजरत अबू बकर जो थे वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुड़े तो पूछने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए, तो आपने जवाब दिया कि उसने मुझे नहीं देखा क्योंकि अल्लाह ने उससे ये काबिलियत छीन ली थी कि वो मुझे देख सके। ठीक है। फिर हजरत अबू बकर जो है एक स्टोरी को रिकॉर्ड करते हैं, सॉरी, हाँ हजरत अबू बकर भी मतलब उनके उनके थ्रू भी ये जो स्टोरी है ये रिकॉर्डेड है, लेकिन उनका वर्जन में जो है अबू बकर के पास जब स्टॉप होती है तो वो मतलब जब वो रुकती है तो कहती है कि "ओ अबू बकर, हम आपके कंपेनियन को रिडिक्यूल करते हैं।" तो अबू बकर ने क्या कहा कि नहीं, नो, मतलब इस काबे का जो रब है नॉट आर्टिकुलेटेड नॉट अटर्ड पोइट्री, मतलब वो बेसिकली अल्लाह के रसूल को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद है कि जब वो डिफेंड कर लेते हैं तो वो जवाब देती कि हाँ तुमने सच कहा, लेकिन सच कहने के बावजूद भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया, अपने ही पे ही लगे पड़े थे।
और अबू लहब जो है मतलब बेसिकली क्या है ना कि अपने हाउस होल्ड के अंदर और क्या कहते हैं लोग जो उसके ब्लड रिलेशन में होने के बावजूद भी घटिया से घटिया किस्म का टॉर्चर और हरासमेंट जो करता था वो लोगों के साथ करता था। और अल्लाह के रसूल के घर के आसपास जो उनके पड़ोसी थे वो भी इस तरीके की खराब हरकत करते थे। ठीक है। और इस ग्रुप में मतलब जो पड़ोसी जो थे जो आपके 7-8 जो पड़ोसी आसपास के थे जो आपको परेशान करते थे, इब्न इशाक ने रिपोर्ट किया है कि मतलब उसमें कौन कौन थे। ये अबू लहब थे, अल हकाम बिन अब्दुल आज बिन उमैया, ये इतने सारे लोगों के जो यहाँ नाम दिया हुआ है। ठीक है। ये आपके नेबर थे। और आप जो थे इनमें से किसी से भी सेफ नहीं थे एक्सेप्ट फ्रॉम अल हकम बिन अदना, वन ऑफ देम वुड थ्रो द वूम। एक सेकंड, देयर वर हिज नेबर्स एंड ही वाज नॉट सेफ फ्रॉम एनी ऑफ देम एक्सेप्ट फॉर अल हकम। हाँ ठीक है। अल हकम जो क्या था ना कि वो क्या कहते हैं वूम ऑफ शीप जो है आपके ऊपर ये अतड़ी पचौनी नहीं होती गलाजत का सामान, जब आप नमाज पढ़ो तो आपके ऊपर ला करके डाल देता था। ठीक है। और क्या कहते हैं फिर गरम खाने की पतीली ला करके लोग पक्की हुई ला करके रख देते थे। ये सब हम लोग समझते नहीं है। आज छोटा सा काम रहता है इंसान को, 2 रकात की नमाज जो है इतना भारी लगती है लोग को कि दुनिया ऊपर काम मतलब कर लिया बस एहसान हो गया, मकाम महमूद मिल जाएगा 2 टाइम की नमाज पढ़ लिया तो। बट 1 मिनट के लिए भी सोचते नहीं कि 2 रकात की ये नमाज सुन्नत ही की, अभी खाली 1 सेकंड के लिए बात कर लिया जाए, पढ़ने के लिए आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ता था। ठीक है। और फिर जब मतलब जब आप नमाज पढ़ा करते थे इस तरीके का जब काम होने लगा तो आपने क्या किया कि आपने एक पत्थर की आड़ लेकर के नमाज पढ़ना स्टार्ट कर दिया। ठीक। अ, जब उन्हें पता चला कि भाई अल्लाह के रसूल जब आड़ में लेकर के नमाज पढ़ते तो उन्होंने चीजें फेंक करके परेशान करना चालू किया। शोर वगैरह सब वैसे ही मनाया मचाया करते थे। और जिस रास्ते से आप जाते थे वहां पे पथरीला कंकड़ है, लकड़ी है, ये सब चीजें टूटी फूटी यहाँ रख दिया करते थे। तो आपने अल्टीमेटली जवाब दिया कि ओ बनी अब्द मनाफ मतलब अब्द मनाफ के लोग, अम, ये किस तरीके का नेबरली ट्रीटमेंट है। तो देन ही वुड थ्रो इट ऑन द स्ट्रीट, मतलब पहले उन्होंने उनके दरवाजे के पास रखते थे लेकिन फिर बाद में रास्ते पे भी फेंकना चालू कर दिया। फिर अल बुखारी ने अपनी अथॉरिटी बोला कि इब्न मसूद ने नरेट किया है कि एक बार जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है नमाज पढ़ रहे थे तो अबू जहल जो है अपने कंपेनियन के साथ बैठा हुआ था। तो कुछ ने एक दूसरे से कहा कि कौन है जो ऊंट का जो है अतरी पचौनी मतलब पेट का सामान लाएगा और आपके ऊपर ला करके डाल देगा। तो एक आदमी था उसमें से, वो तैयार हो जाता है और जैसे ही आप सजदे में जाते हैं वो ला करके आपके ऊपर रख देता है। ठीक है। और जैसे ही मतलब ये रख देता है, इसको देख करके बाकी सब जो है बैठे रहते हैं, अबू जहल वगैरह ये सब खूब खुश होते हैं, खूब हंसने मुस्कुराने लगते हैं। आप सजदे में अपना मेंटेन रहते हैं। वहां पे एक उकबा बिन अबी मुआयद थे, नहीं सॉरी, हाँ ये उकबा बिन अबी मुआयद जो है ये ला करके डाल देता है। ठीक है। और हाँ फिर हजरत फातिमा, ये हम लोग को मतलब काफी फेमस इंस्टेंस है ये हेलो। कि आई थिंक ये 142 कर रहे क्या? चलो कर रही तो कोई, तो सोचा आ ही गए थे। चलो। अ, अभी मेरा चल रहा है। ओके। फिर हजरत फातिमा को पता चलता है तो वो आती हैं और आपके ऊपर से जो सारा ये गंदगी का सामान है ये सब हटा देते हैं। तो जब आप सजदे में से उठते हैं तो आपने 3 बार अल्लाह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह कुरैश के इन लोगों को बर्बाद कर देना। ठीक है। और उसके बाद जो है मतलब जब ये और उसके बाद फिर नाम लेकर के भी दुआ करते हैं। तो जितने भी लोग वहां पे प्रेजेंट रहते हैं जो सुनते हैं कि अल्लाह के रसूल दुआ कर रहे हैं नाम लेकर के, तो बड़ा स्ट्राइकिंग होता है उनके लिए, मतलब डरते हैं कि इस तरीके से कोई अल्लाह से उनके अगेंस्ट इन्वोक कर रहा है। ठीक है। क्योंकि उनका अकीदा रहता है प्रेयर और इन सब चीजों के ऊपर। उनको पता रहता है कि मक्का सिटी के अंदर अगर दुआ की गई तो वो कबूल होगी। फिर एंड ही मेंशन्ड द सेवेंथ whose नेम आई कैन नॉट रिकॉल, बाय अल्लाह जितने लोगों का नाम अल्लाह के रसूल ने उस दिन लिया था इन्होंने उन सब की बॉडी जो है देखी। आ, ये देखिए आगे शायद बदर के टाइम पे या आगे आया है ये चीज आगे, आई थिंक पेज नंबर 141 पे है या 142 पे है कि ये आगे जितने भी 7 लोगों का नाम है उन सब की बॉडी जो है आपने देखी, जितने मतलब आपने दुआ की थी सब के सब हलाक हो जाते हैं। और 7वें इंसान का नाम रहता है उमारा बिन अल वलीद। ठीक है। फिर उमैया बिन काफ जो है अल्लाह के रसूल के बारे में खराब बातें बोलता ही था, जब भी उन्हें देखता था। अ, जब भी उन्हें देखे बड़ा बुरी बुरी बात बोले
तो फिर इस पे अल्लाह ने रिवील किया क्या, एंड वो टू एवरी स्लैंडर एंड बैक बाइटर, ठीक है। उस समय 142 मेरा है कि खाली 141 40 और नहीं 41 नहीं, अब था। इसके बाद से उसका है हनी का है इंशाल्लाह 142 143। ठीक है, ओके। ठीक। बस 1 मिनट, बस 1 मिनट। हाँ हाँ, तो अ, अब उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि जैसे अ, इब्ने हाशिम बताते हैं कि एक जो कुरैश के लोग थे, उनमें कई सारे लोग जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ मतलब रिसाइड करते थे, बताते थे लोगों को, तो लोग उसमें डिस्टर्बेंस पैदा करते थे और डिस्ट्रैक्ट करते थे उनको। और कोई भी ऐसा मौका वो लोग नहीं छोड़ते थे जिससे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान किया जा सके, तकलीफ पहुंचाया जा सके। अब जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे सिलेंडर का दिया हुआ है, जैसे कि अ, अ, कुरैश के लोग एक पर्सन से कहते हैं कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह पे जाके थूको। तो वो बंदा जाता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह पे जाके बिल्कुल शेमलेसली बेशर्म होके थूक के चला आता है। और उबय जो कि मतलब थूकते थे, वो जो डिकम्पोज बॉडी होती, हड्डी का जो मतलब डिकम्पोज करके जो उसको पाउडर बना के उसको मतलब एक गलीज तरीके से जुटाते थे वो, और जुटा के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उसको थूक देते थे, ब्लो कर देते थे। और इसी के साथ साथ वो हर एक मौका मतलब नहीं छोड़ते थे कुरैश के लोग कि जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसल्ट किया जाए, उनके कैरेक्टर को स्लेंडर किया जाए और फालतू की मतलब बात की जाए। और इस चीज को कुरान में भी बताया गया है कि अ, हाँ, तो इस चीज को फिर कुरान में भी आयत आई है कि मतलब जो ये लोग सिलेंडर करते थे उसके बारे में कि डू नॉट ओबे एवरीवन हु स्वेयर्स मच, डू नॉट कंसीडर वर्थलेस स्प्लेंडर गोइंग थ्रू द सर्कमस्टेंस। ये चीज मतलब कुरान में भी इस चीज को मेंशन किया गया। फिर उसके बाद अबू जहल जो है, वो कई बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनते हुए मतलब बैठ के सुनता था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान को रिसाइट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली उसको कोई भी 1% का भी यकीन नहीं था, और ना ही उसमें मतलब कोई भी जितनी भी वार्निंग थी उसको वो सीरियसली लेता था। और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हार्म करने की कोशिश किया करता था, और जब भी उसको मौका मिले हमेशा मतलब परेशान करता था। तो एक बार वो चाहता था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ डिबेट करना। तो हाँ, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उसके बाद स्टॉप करके उसके गर्दन से पकड़ लेते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसको पकड़ के बोलते हैं वो टू यू, वो टू यू, वो टू यू, मतलब वेल हुई तुम मतलब और फिर उसके बाद ये वॉन अबू जहल अबाउट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज एक्शन। हाँ, फिर अल्लाह ताला भी इस चीज को कुरान में भी मेंशन करते हैं कि अबू जहल कुरान की सूरह 74 वर्स नंबर 11 से लेकर 30 तक अबू जहल के बारे में पनिशमेंट कैसी कैसी इंतजार कर रही है अबू जहल के लिए। और इतनी सारी वार्निंग और इतनी सारी चीजें मतलब मिलने के बाद भी अबू जहल जो है वो बहुत ही ज्यादा मतलब डिस्कस्टिंग और वाहियात किस्म का इंसान रहता है, कोई उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता। और हमेशा हर मौका वो मतलब छोड़ता नहीं जिससे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान किया जा सके या उनको हर्ट किया जा सके। हाँ, पॉइंट बचा नहीं है ना। हाँ, नहीं। हाँ, तो ठीक है, बस मेरा इतना ही तक था। ये वाला बता दिया, ये वाला पॉइंट, ये वाला कहाँ बोले हो तुम कि उसको जब प्रिजर्व डिश लास्ट पेज, तो जो ये पार्ट यहाँ से जो मेरा कर्सर यहाँ पर है, हिज कंपेनियंस आस्क्ड हिम व्हाट द मैटर वाज, जब वो जा रहा था वो कुछ करने, तो उसके पास से क्या हो गया था उसके साथ। हाँ भाई।
हाँ, ये पार्ट मिस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो द कंट्री तो अबू जहल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब हमेशा परेशान किया करता था, कोई मौका नहीं छोड़ता था उनको परेशान करने का। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेक के ऊपर भी मतलब वो चढ़ गया था, गर्दन के ऊपर भी। और जो कहाँ जाएगा, हाँ, और उसने अपने कंपेनियन लोग को कमांड भी दिया कि जो बर्निंग क्या हुआ? कहाँ खो गए? क्या वो लीव हो गया? अरे, हेलो, आवाज आ रही? क्या हुआ? कहाँ से गए थे? पता नहीं कैसे क्या मतलब तो बेसिकली हम्म यहाँ ये दिया, शॉर्ट में बता रहे हैं कि जो अबू जहल था बहुत ज्यादा एक्सट्रीम और वाहियात किस्म का आदमी था। और ये हम्म कोई मौका नहीं छोड़ता था किसी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान किया जा सके। और इसने एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर गर्दन पे पैर भी रख दिया। और his companion asked him what is the matter, he said I फिर बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं कि जो अगर अगर ये और ज्यादा मतलब प्रोसीड फर्दर करता है और ज्यादा मतलब चढ़ता, तो एंजल है वो इसको पिक इसको एंजल जो है उसका लिम्स और सारी चीजें फाड़ देते हैं। और सच अ डिसरिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट एंड मुस्लिम हैंड्स द इविल फिगर क्लेम। तो बेसिकली यही दिया है कि मतलब अबू जहल की मतलब जो वाहियात एक्शन था, जो काम वो करता था, बेसिकली यही इसके बारे में बताया गया है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मतलब बहुत ही काम और बहुत मतलब अच्छे से रिएक्ट करते थे हमेशा अपनी हर सिचुएशन में। जैसा वो लोग एक्सपेक्ट नहीं करते थे वैसा वो नहीं करते। मतलब जैसे अगर पेगन लोग चाहते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्साएं और रिएक्ट करें, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा वो लोग एक्सपेक्ट करते थे वैसा वो नहीं करते थे। वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट मतलब कैरेक्टर की तरह रिस्पॉन्ड करते थे। जैसे अगर कोई गाली भी दे रहा है तो उसको भी वो अच्छे से उनसे बात करते थे। तो बेसिकली यहाँ पे यही दिया है, मैंने शॉर्ट में बता दिया। हाउस ऑफ नहीं कौन है? फॉलोअर्स को बोला हो रहे हो सबके सामने वो मत करो, ऐलान वर्ड से भी और अपने तक रखो। ये जो कुरैश है ये तकलीफ दे रहे थे, बहुत ज्यादा कर रहे थे, बहुत परेशान। तो ये लोग क्या कर रहे थे, ओपन कर रहे थे, नहीं था, बहुत बहुत और मतलब कमजोर था, वीक था, इसीलिए मौत आवाज तुम्हारी मुझसे साफ नहीं आई, मतलब आ जा रही है, ऐसे हो रही है। थोड़ा माइक दूर है क्या? सही है भाई, हाँ, सही है। अब सही है। बात फिर से बोलूं क्या एक बार? नहीं, आ रही है, मतलब जैसे बहुत, जैसे लग रहा है कि पल जा रही है फिर आ रही है, आ रही है, इस तरह से, मतलब जैसे ना हिल रहा है कुछ। हाउस ऑफ अल अकाम। तो इसमें वही बताया गया है, सल्लम ने फॉलोअर्स से, अपने सहाबा से यही बोला कि तो कन्वर्ट वो उस आके रखो अभी, वैसे वर्ड से भी और एक्शन से भी। एक्शन मतलब सबके साथ मतलब ये सब एक्शन कुछ मत करो, आके रखो, क्योंकि
कि ये जो कुरैश थे ना, ये लोग बहुत ज़्यादा ही टॉर्चर करते थे मुसलमान लोग को, बहुत परेशान करते थे। और ये लोग, अच्छा एक चीज़ और, ये लोग ना बिज़नेस, उन लोग के साथ बिज़नेस भी फिर नहीं करना चाहते। अगर छोटे लोग हैं, ज़्यादा बड़ा, उन लोग को लोग सब बिज़नेस भी नहीं करना चाहते। वो भी था, तो इसीलिए हुआ कि अभी अब इस्लाम शुरुआत में था, नया-नया उभर रहा था। इसलिए बोला गया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि अभी जितना हो सके उतना छुपा के रखो, ज़्यादा एक वो करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार क्या हुआ, ये लोग जा रहे थे, 4th ईयर की बात है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रॉफिट की 4th ईयर की बात, मुसलमान यार सर निकल गया, इशू में लग रहा है। हाँ मुदस्सिर, कहाँ रिजाइन था? किया तुम एग्जिट कर गए, एग्जिट हो गया था भाई। अपने आप एग्जिट हो गए थे। हाँ हाँ कंटिन्यू करो। उसके बाद जब ये फोर्थ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रॉफिट के 4th ईयर में थे, तो मुसलमान लोग जा रहे थे एक सीक्रेट मीटिंग करने थे। काफी कुफ्फार थे वो लोग, कर क्या रहे, उन्होंने, वो लोग लगे उनको वो करने, कर्ज करने, अब्यूज करने, फाइट करने। तो उसी में 7 दिन अभी वकास रज़ी अल्लाह ताला ने एक पॉलीथेइस्ट को मारा और खून का डाल दिया। मतलब अबू लुहान पहला ब्लडशेड हुआ इस्लाम की हिस्ट्री में। और सबको बोलूंगा कि 7 दिन अभी वकास रज़ी अल्लाह ताला के बारे में पढ़े, बहुत अच्छा कुछ सीखा। और उसके बाद फिर क्या हुआ, वसल्लम ने फिर सब खुला फिर करने लगे, इस्लाम की तरफ बुलाने लगे सबको। पर वही, और जो जो नए नए लोग थे, जो नए कन्वर्जन, वो लोग को ही टुक दार अल अरकाम, मतलब अरकाम उनके घर को अपना एक वो बना लिया, क्या बोलते हैं, एक मीटिंग सेंटर बना लिया कि जहाँ पे वो लोग आए, बताए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुरान की आयतें नाज़िल होती थी वो बताते थे, तो इस्लामिक रिलीजन था वो उन लोग को, द माइग्रेशन टू एबिसिनिया। उसके बाद जब उनके प्रॉफिट के लास्ट में जाके जब सब कुछ सही होने लगा, बाय डे ये सब मंथ बाय मंथ होने लगा, तो उन्होंने क्या बोला, उसके बाद आयत भी आ गई उसका जुमर की, अल्लाह ताला ने बोला कि मैंने तुम लोग जमीन को रोका नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, बाद हम जानते थे इसको, अबिसिनिया का राजा था अशमा, अबिसिनिया का राजा था, तो उसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि वो एक अच्छा आदमी है, वो गलत नहीं करेगा किसी के साथ भी, हलाल, मतलब वो आपका शन था, क्राइस्ट को मानने वाला था। The Rajab of 5th year of prophethood, the 12 men and 4 women left for Abyssinia, और जिसमें उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे और उनकी वाइफ रुक़ैया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी। रात का वक्त था, बहुत अंडर हैवी, बहुत रात का वक्त, मक्का से वो लोग निकले, शिप जिसमें 2 बोट थी, लोग के लिए निकल गए। पर ये न्यूज़ थी पहुंच गई थी, पर कुरैश जब आए इन लोग के पास, तो हाँ हाँ आवाज बहुत अजीब सी आ रही थी अभी। छोड़ो उसको, पता नहीं माइक ऑन था मेरा। हाँ तो वही, तो वो लोग ना, जब कुरैश को वो बात पता चली और उन लोग के पीछे आए पकड़ने के लिए, पर ये लोग तब तक निकल चुके थे। और उसी सेम ईयर में रमजान के वक्त कुरैश लोग एक वो किए थे, होली सेंचुरी, वेयर देयर वाज लार्ज होस्ट ऑफ कुरैश, बहुत बड़े बड़े जो नोबल्स थे, जो इज्जत होती है, और एल्डर्स कुरैश के, वो लोग आए हुए थे। तो सडनली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान नज्म को पढ़ना शुरू कर दिया। जब ये लोगों ने ये वर्ड सुने अल्लाह ताला के,
ज्यादा एकदम वो हो गए, क्या बोलते हैं, चौंक गए। इससे पहले क्या होता था कि जब भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई रेवलेशन जब आता था और ये लोग वो करते थे, चिल्लाने लगते थे, ढोल पीटने लगते थे, जिसकी वजह से कि बात है वो दूसरे लोगों तक ना पहुंचे, और जो अल्लाह ताला की स्पीच है वो दूसरे लोगों तक ना पहुंचे। तो मेरा यहीं तक था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज आ रही? हाँ एकदम साफ आवाज है, स्टार्ट करो। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो मेरा बेसिकली पेज नंबर 147 और 148 है। तो 147 पे है कि जब अल्लाह ताला की आयत आई कि है काफिरों, जब कुरान जब पढ़ी जाए तो तेज आवाज़ मत करो। फिर आता है कि जब ये कुरान की आयत उनके कानों में पहुंची तो उनका दिल एकदम पिघल गया, उनका दिल में एकदम एक मिनट आदि, फिर से स्टार्ट करना, फिर से दोबारा। ये तुमने आयत पढ़ी, इसका क्या मीनिंग बताया? इसमें पूरा हम देखें, मतलब उस कुरान वाले ऐप में, तो उसमें यही बताया कि and those who disbelieve say, do not listen to this Quran and speak noisily during the recitation of it, that perhaps you will overcome। इसमें पूरी आयत ये है। वो जो तुमने बताया ना कि अल्लाह ताला का कुरान जब पढ़ा जाए तो आवाज ना करो, वो सूरह आराफ की आयत है वो, तो इसलिए हमने कहा था। स्पीक नॉइसली है, मतलब तेज बात मत करो, ऐसा कुछ। हाँ, तो यहाँ पर ये सब कहते थे, कुरैश वाले सब कहते थे कि इसको कुरान मत सुनो, और सब क्या करते थे, खूब शोर मचाते थे। मतलब शोर मचाओ ताकि जो है ओवरकम कर सको। ये कॉन्टेक्स्ट है। फिर उसके बाद जब वो कुरान की आयत उनके मतलब सुने उन लोगों ने, तो उनके हार्ट को टच हो गई। और उसके बाद से फिर जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे पहुंचे तो उन्होंने उन लोग से कहा कि फॉल यू डाउन इन प्रोस्ट्रेशन टू अल्लाह एंड वर्शिप हिम अलोन। फिर जो आइडल वर्शिपर थे उनने अल्लाह के सामने सजदा किया। वो एक बहुत अच्छा उस मोमेंट था कि जब जो सच्चाई थी उन्होंने फॉलो की, एक्सेप्ट किया। वो लोग एक्सेप्ट किए जो बहुत एरोगेंट टाइप के वो थे, एटीट्यूड था। और फिर दे स्टूड स्टैंड व्हेन दे रिसीव्ड दैट अल्लाह वर्ड्स हैड, फिर जब अल्लाह के वर्ड्स उनका दिल को मतलब पूरे तरीके से छू लिया था, फिर वो उन्होंने कई काम को छोड़ दिए, कई काम करने से मना कर दिए। फिर जो कुछ पॉलिटिक्स जो मुशरिक थे वो जब वहाँ नहीं प्रेजेंट थे, उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया कि वो भी आइडल से मिले हुए हैं, ये वो। फिर of course this foolish and weak slanderous behavior was aligned with their already common practice of telling lies and hatching plot। ठीक है, फिर जो इस इंसिडेंट की जो न्यूज़ थी वो मुस्लिम के पास पहुंची। जो मुस्लिम इथोपिया गए थे पहले माइग्रेशन के टाइम, जो मुस्लिम इथोपिया गए थे। एक मिनट। फिर दे वर इन्फॉर्म टू द एंटायर कुरैश। फिर सब कुरैश, जब उनको पता चला कि पूरे कुरैश जो है उन्होंने इस्लाम को कबूल कर दिया, तो फिर वो अपने वापस मक्का आने लगे। फिर वो मक्का शव्वाल के महीने में उसी साल के शव्वाल के महीने में पहुंचे। फिर व्हेन दैट दे वर ओनली एन हावर की, फिर कुछ ही घंटों के मतलब दूर थे मक्का से, तो उनको रियलिटी पता चली कि हुआ क्या था आखिर असल में। फिर कुछ उसमें से थे वो इथोपिया वापस चले गए, और कुछ थे सीक्रेटली मक्का में एंटर किए। फिर जब यहाँ पे आता है कि सेकंड माइग्रेशन की बात होती है, तो जब मुशरिकीन लोग थे वर इंसिस्ट ऑन रिसीविंग न्यूज़ अबाउट द हॉस्पिटैलिटी एंड वार्म वेलकम अकॉर्डिंग टू मुस्लिम बाय इथोपिया। जो इथोपिया के लोग थे एक बहुत अच्छा वेलकम मुसलमानों का किए, एंड स्टार्टेड मीटिंग आउट इवन मोर सेवन इल ट्रीटमेंट भी चला मुस्लिम का जो। फिर thereupon Allah messenger permitted the helpless servant of Allah to seek asylum in Abyssinia for a second time। एक मिनट, asylum का वो मीनिंग चेक कर। एसाइलम यानी कहीं पर जाके इंसान ना वो लेना, पनाह लेना। पनाह। हाँ, तो सेकंड टाइम भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से यही कहा कि वहाँ जाके उन लोग से पनाह मांगना। फिर माइग्रेशन दिस टाइम वाज नॉट एज इजी एज इट वाज प्रीवियस टाइम। ये जो टाइम था माइग्रेशन का वो पहले के टाइम से इजी नहीं था कुरैश के लिए। फॉर द कुरैश वर ऑन द अलर्ट टू द लीस्ट सस्पिशियस मूव ऑफ द मुस्लिम। फिर इन ड्यू कोर्स हाउएवर द मुस्लिम मैनेज दे एस्केप टू फास्ट फ्रॉम द कुरैश से बचते बचते वो लोग मैनेज किए सब कुछ। A group of immigrants this time comprised 83 men and 19, or in some version
जो इस बार का मतलब ग्रुप था जो मतलब लोग माइग्रेट किए थे वो उसमें 83 मैन थे और 19 और इन सम वर्जन 18 वुमेन्स थे उसके अप्रॉक्स वुमेन थी। वेदर और नॉट अमर वाज इंक्लूडेड इज स्टिल अ मैटर ऑफ डाउट। ये अभी तक मैटर है, डाउट का ही मैटर है कि उसमें अमर इंक्लूड है कि नहीं। फिर कुरैश मैचिनेशन अगेंस्ट द इमिग्रेंट्स। एक मिनट। फिर जो कुरैश कुड नॉट टॉलरेट द प्रोस्पेक्ट ऑफ ए सिक्योर एंड सेफ हेवन अवेलेबल फॉर द मुस्लिम इन एथियोपिया। जो कुरैश थे वो सही से मतलब काम नहीं कर पाते, टॉलरेट नहीं कर पाते। सो दे डिस्पैचेड 2 मैसेंजर टू रिक्वेस्ट देयर एक्सपल्सन। तो उन्होंने 2 मैसेंजर को भेजा। देवर उनका नाम था अमर बिन अल अस और अब्दुल्ला बिन अबी रबिया। बिफोर दे एम्ब्रेस इस्लाम, इस्लाम कबूल करने पहले इन लोग का ये नाम था। फिर दे टुक विद देम वैल्यूएबल गिफ्ट्स फॉर द किंग। किंग के लिए काफी वैल्यूएबल गिफ्ट ले गए। and won over some of the countries to their side. The pagan invoice demand Muslim refugees should be एक ठीक है। फिर इसमें आगे का इसके बारे में और अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो जज़ाकल्लाह खैर, यहीं तक था। अब इसके आगे का नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट होगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा, एक और चीज़ है, जब भी रीडिंग करो तो जो भी वर्ड्स जैसे बहुत टफ लगे, मिसाल तौर पे एक्सपल्शन है, क्लर्जी है और इमिग्रेंट से, कोई ऐसा वर्ड लगे उसको नोट कर लो, ठीक है। और फिर उसके वर्ड में याद कर लो, क्योंकि इससे सबसे बड़ा फ़ायदा हम लोग जो बुक रीडिंग सेशन कर रहे हैं इससे तो नॉलेज होती है, साथ साथ हमारी जो इंग्लिश की नॉलेज है ना वो भी बहुत इससे बढ़ती है ना। कि फिर जो है यूज़ करना हो कहीं पर बहुत फ़ायदेमंद होगा ये इंशाल्लाह। ठीक है, सेशन एंड करते हैं, रिकॉर्डिंग स्टॉप करके।